नमस्कार दोस्तों, करंट अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम ह्यूमन ब्लड चैलेंजिंग क्विज पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने टॉप 25 रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं। ये 25 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, बात चाहे एसएससी की हो या रेलवे की या डिफेंस की या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो। ये 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की हम क्विज में क्या पढ़ने वाले हो वो आज मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता हूं, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए। दोस्तों, आज की क्विज में मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से एक आंसर होगा। बट बाकी 3 का क्या बाकी 3 ऑप्शन को छोड़ देंगे? क्या हमारा टारगेट सिर्फ क्विज करना है? नहीं, हमें क्या करना है, हर चीज से नॉलेज गेन करनी है। तो इस वीडियो में आपसे हर क्वेश्चन के ऑप्शन डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही क्वेश्चन को डिटेल में समझाया जाएगा। मात्र इस क्विज से वादा करता हूं 50% बेसिक पार्ट कवर हो जाएगा आपका। सो आप पेशेंस के साथ वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। ये क्विज आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे बड़े WBC का नाम बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ आपका सही आंसर बनता है मोनोसाइट। राइट साइड आपको पिक्चर में WBC के 5 प्रकार दिखाए गए हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी WBC का नाम बताएं। तो यहाँ आपका सही आंसर बनता है लिम्फोसाइट। चलिए दोस्तों, जैसा कि वादा किया था क्विज के माध्यम से 50% बेसिक कवर कराने की, तो यहाँ WBC की बात चली है, तो एक बार एक साथ WBC के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। WBC के 5 प्रकार होते हैं: मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इनमें से 4 कौन से? एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ये चारों शरीर में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन बैक्टीरिया को नष्ट करने में हेल्प करते हैं। तथा 5वां लिम्फोसाइट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, यानी कि प्रतिरक्षकों का निर्माण करता है, और साथ ही यह रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, इन फैक्ट्स को स्किप मत करना, क्योंकि एग्जामिनर इन 5 पार्ट में से किसी के बारे में पूछ सकता है। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ से आपसे क्वेश्चन सबसे बड़ा WBC या सबसे छोटा WBC पूछा, वो कुछ और भी पूछ सकता है। तो 10 मिनट भले एक्स्ट्रा लग जाए इस क्विज पर। अगर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा 10 मिनट मैं भी आपको देने को तैयार हूं, और आप भी इन 10 मिनट पर वर्क करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो यहाँ आपका सही आंसर बनता है 5 प्रकार के। देखिए, अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। आइए जानते हैं कौन से 5 प्रोटीन होते हैं और उनके फंक्शन यानी कि उनके कार्य क्या क्या होते हैं। पहले जान लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। रक्त में 50 से लेकर 55% जो फ्लूइड पार्ट होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है, उसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, तथा प्लाज्मा में 90% वाटर यानी कि 90% पानी होता है, और बाकी 10% में प्रोटीन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। अब बात प्रोटीन की चलिए, तो जान लेते हैं प्लाज्मा में जो 5 प्रोटीन होते हैं उनके बारे में। तो पहला, प्रोथ्रोम्बिन, यह ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त के थक्के में हेल्प करता है। फिब्रिनोजिन, यह भी ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त के थक्के में हेल्प करता है। तीसरा, एल्बुमिन, यह एग यानी कि अंडे में पाया जाता है। 4th वन, ग्लोबुलिन, यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करता है। और 5वां, हेपेरिन, जो रक्त में रक्त का थक्का नहीं जमने देता, इसे थक्का विरोधी यानी कि एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यहाँ आपका सही आंसर बनता है हीमोफीलिया। यह एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता, और इसी बीमारी को रॉयल डिजीज यानी कि अमीरों की बीमारी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, ल्यूकेमिया, यह डिजीज WBC की अधिकता के कारण होती है। यानी कि अगर आपके शरीर में WBC की अधिकता हो जाए, यानी कि इनकी मात्रा बढ़ जाए, तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? ल्यूकेमिया, और इसी को हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ऑप्शन सी, ल्यूकोपीनिया, यह डिजीज WBC की कमी से होती है। देखिए, ऊपर वाली बीमारी WBC की अधिकता से होती थी, ये WBC की कमी से होती है। ल्यूकोपीनिया बीमारी में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो बात करते हैं ऑप्शन डी की, थैलेसीमिया, यह डिजीज RBC के ज्यादा डिस्ट्रॉय होने से होती है। देखिए, RBC की कमी और अधिकता से नहीं, RBC के ज्यादा डिस्ट्रॉय होने से। तीनों क्वेश्चन अलग होते हैं। RBC की कमी से होने वाली बीमारी,
आरबीसी की अधिकता से होने वाली बीमारी, और ये आरबीसी के ज्यादा डिस्ट्रॉय होने से बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ आपका सही आंसर बनता है ब्लड, यानी कि रक्त में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? ब्लड में होती है। तो आइए यहाँ से इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। यहाँ अकेले बोन मैरो से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान रखना, बात चाहे आरबीसी की हो, चाहे डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण यानी कि तीनों का जन्म इसी बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। बट बात अगर इनकी मृत्यु की आए तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होती है, जबकि प्लेटलेट्स की मृत्यु आपने अभी अभी पढ़ा कहाँ पे होती है? ब्लड यानी कि रक्त में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर आपसे रेशियो पूछ लिया जाए तो आपका सही आंसर बनता है 600:1। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर आपसे 1:600 दे देगा, बट आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की कम। तो रेशियो ज्यादा किसका होगा? आरबीसी का, यानी कि आरबीसी का होगा 600 और डब्ल्यूबीसी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फोसाइट का निर्माण किस हार्मोन के द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ आपका सही आंसर बनता है थाइमोसिन हार्मोन। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें हार्ट के पास एक थाइमस ग्लैंड दिखाई गई है और इसी थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? तो आपका सही आंसर बनता है यहाँ पे हेमेटोलॉजी। तो आइए दोस्तों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। देन नेक्स्ट, ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर यानी कि बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। देन नेक्स्ट, ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एडल्ट यानी कि एक वयस्क के अंदर सामान्यतः कितना रक्त होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए और आपका सही आंसर बनता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में एक्स्ट्रा ब्लड कहाँ जमा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो आपका सही आंसर बनता है स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। तो राइट साइड देखिए, आपको इमेज में दिखाया गया स्टोमक के ऊपर स्प्लीन, और इसी स्प्लीन में एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर होने की वजह से स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए और आपका सही आंसर बनता है 7.4। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएच स्केल 0 से 14 वेरी करता है, जिसमें 0 से 7 एसिडिक नेचर, 7 पे न्यूट्रल और 7 से 14 बेसिक नेचर होता है। तो जैसा कि 7.4 यानी कि ब्लड का पीएच मान 7.4 है, तो यह 7 से अबव वेरी करता है, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है? स्लाइटली बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है? तो आपका सही आंसर बनता है यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स। आइए इसके ऑप्शन से 2 और क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको याद कर लेते हैं। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का नाम पूछ लिया जाए तो डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। अगर आपसे प्लेटलेट्स का अन्य नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर बनता है हेमोसाइटोमीटर से। ध्यान रहे, ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, बट बात यहाँ किसकी है? आरबीसी की संख्या मापने की, तो ये किससे मापी जाएगी? हेमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो आपका सही आंसर बनता है कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे के रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की अधिकता होने पर कौन सा रोग हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो आपका सही आंसर बनता है यहाँ पे पॉलीस्थेमिया। तो देखिए, बात पीछे आरबीसी के ज्यादा डिस्ट्रॉय होने की आई थी, तो वहां कौन सा रोग हुआ था? थैलेसेमिया। तो मैंने वहां जिक्र ना करके उसका मैंने कहा था कि आरबीसी की अधिकता और कमी होने पे भी बीमारी होती है, उनका डिस्कस आगे किया जाएगा। तो यहाँ बात आरबीसी की अधिकता की चली है, तो कौन सा रोग होता है? पॉलीस्थेमिया। आइए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। आरबीसी की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। थैलेसेमिया और हीमोफीलिया के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक मौजूद होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका यहाँ सही आंसर बनता है डब्ल्यूबीसी। ध्यान रहे, आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला WBC कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ आपका सही आंसर बनता है बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त के थक्के में हेल्प करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर बनता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो अगेन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और यहाँ आपका सही आंसर बनता है 10 से 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC की पर क्यूबिक mm संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और यहाँ आपका सही आंसर बनता है 4 से 5000 पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ब्लड के फ्लो यानी कि रक्त के बहाव को कौन सा तत्व नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपका सही आंसर बनता है यहाँ पे पोटासियम और मैग्नीशियम। ये दोनों संयुक्त रूप से रक्त के बहाव यानी कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। आइए दोस्तों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम तत्व ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है तथा सोडियम और क्लोरीन ये दोनों तत्व ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान रहे, कैल्शियम तत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर पूछता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा तत्व हेल्प करता है? कैल्शियम। लेकिन अगर वो बात विटामिन की पूछ ले तो विटामिन कौन सा हेल्प करता है? विटामिन के हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ आपका सही आंसर बनता है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मनुष्य सोता है तो उसके ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ आपका सही आंसर बनता है कि सोने पर रक्तचाप घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मनुष्य दौड़ता है तो उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सेम ऑप्शन गिवन है, तो आपका यहाँ सही आंसर बनता है दौड़ने पर रक्तचाप बढ़ जाता है। देखिए सोने पे घटता है बल्कि दौड़ने पे क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्विज का आखिरी क्वेश्चन, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर बनता है शरीर के वजन का 7% यानी कि 7%। सो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के 3 पार्ट मैंने कवर करने हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी कवर कर लिए। एक पहले ह्यूमन हार्ट, उसकी क्विज अपलोड की जा चुकी है पहले ही, और आज हमने कवर किया है ह्यूमन ब्लड। और आने वाले जल्दी समय में 2 या 3 दिन में हम ब्लड ग्रुप पर चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने ह्यूमन हार्ट की क्विज नहीं देखी है वो जल्दी जाकर वीडियो देख लें, जिसमें 2 पार्ट में वो वीडियो 2 पार्ट में कराई गई है और टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ब्लड ग्रुप पर चर्चा करने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे और उसको डिटेल में यानी कि क्विज के माध्यम से डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका ऐसे ही साथ बना रहेगा तो हम आपके लिए ऐसे ही डबल मेहनत करेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।